हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बेटा, जब हमारे जो एटम्स होते हैं या मोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो हमारे एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, जब वो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। सपोज दैट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे क्या है, हमारे प्रोडक्ट साइड पे हैं दो एटम, और जो हमारी रिएक्टेंट साइड है उस पे भी हैं दो एटम। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे बेटा, वी टॉक अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। अ क्वेश्चन इज कम इन अवर माइंड, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वो सब तो ठीक है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है भाई जिसमें क्या होता है कि दोनों तरफ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन किसी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, या किसी इक्वेशन का बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो बेटा, ये ज़रूरी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ना ही कोई एलिमेंट ख़त्म होता है और ना ही कोई नया एलिमेंट बनता है। जो एटम्स के हर एक एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में भी सेम ही रहते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट के दो एलिमेंट रिएक्शन होने से पहले थे तो दो एलिमेंट ही रिएक्शन होने के बाद भी रहेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी भी रिएक्शन के होने से पहले और बाद में उसमें एलिमेंट्स का जो नंबर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसलिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम इस चीज़ को समझेंगे बेटा स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे इसमें हमारा, तो बेटा इसमें हम लोग हमारा फर्स्ट स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, जैसे मुझे लिखना है सपोज दैट कि भाई जिंक है, तो जिंक को मैंने ऐसे लिखा और जिंक ने रिएक्ट किया किससे, क्लोरीन से। तो बेटा हमारा क्या बना, हमारा बना जिंक क्लोराइड। तो अब इस तरीके से जब हमने रिएक्शन को लिखा, मतलब वर्ड्स के अंदर हमने हमारे एलिमेंट्स को लिखा, तो ये क्या हुई, ये वर्ड इक्वेशन हुई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। तो हमने इसे क्या लिखा हुआ है बेटा, हमने लिखा हुआ है इसको वर्ड्स में। हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमारी वर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमारी क्या लिखी जाती है बेटा, वर्ड इक्वेशन लिखी जाती है। अब हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने वर्ड्स में तो लिख लिया है ना जिंक सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब जब जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में, लाइक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। ये जो SO4 है किसके साथ आ जाएगा बेटा, Zn के साथ आ जाएगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो अलग निकल जाएगा। तो ये हमने किस में लिखा, ये लिखा हमने इक्वेशन फॉर्म में। मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे वर्ड इक्वेशन को सिर्फ जिंक लिया था स्टार्टिंग में, उसकी हमने सिंबल फॉर्म में लिखा। तो Zn प्लस क्या लिया था हमने बेटा, H2
SO4, इसे आप क्या मानोगे, राइट हैंड साइड मानोगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारी कौन सा साइड है बेटा, रिएक्टेंट साइड। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा बेटा, वो हमारा बनेगा, देखो Zn के साथ हमारा जो जो हमारा SO4 है वो चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 2 हाइड्रोजन हमारे अलग निकल जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे Zn कितने हैं बेटा, 1 है, यहाँ पे Zn कितने हैं, 1 है, यहाँ पे S कितने हैं, 1 है, यहाँ पे S कितने हैं, 1 है, यहाँ पे O कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे O कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, दोनों साइड पे क्या है भाई, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइड इक्वल हैं। अब एलिमेंट दोनों साइड इक्वल है का मतलब क्या होता है कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस। दूसरा तरीका बेटा क्या होता है, हमने एक स्टेप फॉलो कर लिया जिसमें हमने देख लिया कि बैलेंस है, तो ये तो हो गया सिंपल का हमें देखना आता है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल भी बना सकते हैं कि हम एक तरफ क्या लिख लेंगे बेटा, हम लिख लेंगे रिएक्टेंट, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम, मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो हमारी इक्वेशन अभी क्या हुई थी, हमारी इक्वेशन थी Zn प्लस H2SO4 एक मिनट बेटा, हाँ अब आप देखिए Zn प्लस H2SO4, फिर हमारा क्या बना बच्चे, हमारा बना ZnSO4 है ना, प्लस H2। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग को एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट हमारे कितने थे, फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे थे, है ना, फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम जो हमारे किस साइड पे थे बेटा, प्रोडक्ट साइड पे थे, है ना। तो नंबर ऑफ एटम जो हमारे कहाँ था, रिएक्टेंट साइड पे, और नंबर ऑफ एटम जो हमारे कहाँ थे, प्रोडक्ट साइड पे। अब देखो रिएक्टेंट आपने क्या लिया है, Zn आपका रिएक्टेंट है, और जब ये आपका रिएक्टेंट साइड पे था तो ये 1 था, जब ये आपका प्रोडक्ट साइड पे गया तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट साइड पे भी आपका 1 ही है। फिर आप देख सकते हो बेटा सल्फ़र, तो सल्फ़र जब आपका रिएक्टेंट साइड पे था तब भी 1 था और प्रोडक्ट साइड पे तब भी 1 है। देखो सल्फ़र आपका रिएक्टेंट साइड पे भी 1 था, सल्फ़र आपका प्रोडक्ट साइड पर भी 1 ही है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो आप देख सकते हो बेटा जो हमारी इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी, है ना, अभी हम लोग देख रहे थे। तो इक्वेशन में क्या था बेटा, इक्वेशन में पहले हमारा H2 था, फिर सॉरी हाँ बेटा, तो रिएक्शन में हम लोगों को क्या था, हम लोगों ने Zn की रिएक्शन कराई थी किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ, और हमारा क्या बना था, ZnSO4 प्लस 2H, है ना। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके लिए हम लोग देखेंगे किस तरीके से कि हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे हैं, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे किस पे बेटा, प्रोडक्ट साइड पे हैं। तो Zn की तो बात हमने कर ली थी, S की बात भी हमने कर ली थी, है ना। अब आप हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, नमस्ते बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग देखें बेटा, हाइड्रोजन हमारा हो गया, सल्फर हमारा हो गया, हम ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 हैं। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो बेटा आगे के लेक्चर देखने के लिए मैं भी आपको और वीडियो डालूंगी, ठीक है, आप देख लेना।